अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। व्यूअर्स, आपको मैंने बताया था कि अब मैंने वीडियोस का ऐसा सिलसिला शुरू किया है कि हर वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी बात मैं करूं, वो बात जिसको मैं अच्छी समझता हूं स्पिरिचुअली, और ऐसी चीज़ जो सुनकर सुनने वाले के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, क्योंकि ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स जो आज के दौर में हमें मिली हुई हैं, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक बहुत ही बड़ी नेमत है अल्लाह की, जिसको इस्तेमाल करके इंसान दुनिया को बहुत पॉजिटिव इंस्पिरेशंस दे सकता है। और जाहिर है कि सवाब कमाना बहुत आसान हो जाता है इस तरह से। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम के ऊपर। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मैंने पूछा एक 75 साल के बंदे से। जिस पार्क में मैं जाता हूँ वहाँ पर वो अक्सर बैठा होता है, एक बूढ़ा अंग्रेज़ है। उसने मुझे बताया कि उसके नज़दीक ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आप गेस करें क्या उसने कहा होगा। कनाडा में रहता है, यहीं पैदा हुआ था, यहीं पला है, सारी ज़िंदगी उसने गुजारी यहाँ, और अभी भी अच्छी सेहत है उसकी, चलता फिरता है। लेकिन ऐसे बंदे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसने मुझे बताई वो है आज़ादी, फ्रीडम। आजकल हर बंदा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है पाकिस्तान में कि किसी तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जाए, और इसके लिए लोग बड़े बड़े रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोई जितना अमीर हो जाए उतना ज़्यादा वो फ्री हो जाता है, लेकिन फ्रीडम का 100% ताल्लुक अमीर होने के साथ नहीं है, क्योंकि अगर आप कर्जे लेकर अमीर हुए हुए हैं तो वो फ्रीडम नहीं है। आपने शायद सुना हो इन द रीसेंट पास्ट, मतलब पिछले 3-4 दिन की बात है, जब बिटकॉइन ने क्रैश किया था, कि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा जो बिटकॉइन का इन्वेस्टर था उसने खुदकुशी कर ली थी। वजह यही थी कि उसने लोगों से पैसा उठाकर इन्वेस्ट किया हुआ था बिटकॉइन में। जब क्रैश हुआ उसको समझ आई कि अब वो वापस करने के काबिल नहीं है, तो जिंदगी उसको इतनी मुश्किल लगी कि उसने खुदकुशी कर ली। हालांकि बहुत बड़ा मिलियनर बंदा था वो। इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप कर्जा उठाकर अमीर हुए हुए हैं तो आप वाकई फ्री हैं। हकीकी खुशी इसमें है कि आपने किसी का 1 रुपया भी देना ना हो। और इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे मजहब, हमारे दीन में भी दी गई है। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी का कर्ज माफ नहीं होता। तो कोशिश करें कर्ज बिल्कुल भी ना उठाएं। स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ही रेलिवेंट एडवाइस है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ज पे सब चीजें मिल जाती हैं और कर्ज लेने को इनकरेज किया जाता है। हर चीज में लोन्स इंटीग्रेटेड हैं। इवन अगर स्टडी के लिए भी कोई ग्रांट मिलती है वो भी आपको बाद में वापस करने होते हैं पैसे समटाइम्स। और क्रेडिट कार्ड्स तो ऐसे बांट रहे होते हैं जैसे, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को क्या फायदा होता है क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करने में। अगर आप जानते हैं इस बारे में तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि क्यों कंपनीज इतनी उतावली होती हैं क्रेडिट कार्ड्स बांटने के लिए। अगर कोई रिटेल शॉप है, समटाइम्स उनके अपने क्रेडिट कार्ड्स होते हैं और वो कहते हैं कि आप ये क्रेडिट कार्ड लें और इसके साथ आपको $45 इनिशियल बोनस मिलेगा। मतलब वो आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे होते हैं आपको अपना क्रेडिट कार्ड क्लाइंट बनाने के लिए। हालांकि ठीक है, अगर आपने वो जो ड्यू डेट होती है तब तक पे ना किया तो फिर आपको सूद समेत उनको पेमेंट वापस करनी होगी। तो समझ आता है कि ठीक है, उनके लिए वो फाइनेंशियल इंसेंटिव है कि अगर कोई वापस ना कर सका तो उसको फिर सूद भी देना पड़ेगा, क्योंकि उससे उनके पैसे बढ़ेंगे। तो एक तो समझ ही आती है कि इसमें एक फॉर देम टू मेक मनी देयर इज दिस काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब एसोसिएटेड विद इट के यार ये बंदा ना वापस कर पाए पैसे ताकि सूद बने। राइट ऑफ द होप एक नेगेटिव सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है उन कंपनीज की तरफ से इसके साथ। लेकिन फर्ज करें अगर एक बंदा विद इन द ड्यू डेट सारी पेमेंट्स कर देता है वापस, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो
अपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह से यूज करता है, इन द सेंस के जो उसने परचेज की साथ ही उसने पैसे पे कर दिए क्योंकि उसके पास थे। तो फिर क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास क्या इतनी मोटिवेशन होती है लोगों को अपना क्लाइंट बनाने के लिए कि वो उनको बोनसेस दे देकर कहती हैं कि अकाउंट खुलवाओ। तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि इन कंट्रीज़ में क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स बहुत ही इजीली बन जाते हैं, इनकरेज किया जाता है लोगों को वो लेने के लिए, तो बहुत से लोग कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। तो एक ऐसा बंदा जो कनाडा जैसे खूबसूरत मुल्क में लंबी ज़िंदगी भी उसने हासिल की और अच्छी सेहत भी है उसकी, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ उसने मुझे कहा कि फाइनेंशियल फ्रीडम है, कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि कहता है कि मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ऐसे गुजरा कि मैं कर्जे में डूबा रहा। मैंने गाड़ी कर्जे पर उठाई हुई थी, सारी उम्र हो गई घर की मॉर्गेज पे करते हुए, अभी भी वो पे ऑफ नहीं हुई। तो मैं कभी भी सुकून का सांस नहीं ले सका, हमेशा यही खटका लगा रहा कि जो मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम है अगर वो एग्जॉस्ट हो गए या कुछ भी अगर उन पर कॉम्प्रोमाइज आया तो मैं ये कर्जे कैसे वापस कर पाऊंगा, क्योंकि ये तो कंपाउंड होता रहता है, इंटरेस्ट और से और बढ़ता रहता है। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में। इंसान उतनी ही पाँव फैलाए जितनी उसकी चादर है। मैं समझता हूँ कि हकीकी खुशी की एक कुंजी है आपने किसी के पैसे ना देने हो, और उसके साथ अगर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो दुनिया के म्यार हैं उस लिहाज से अगर आपके पास थोड़ा कम भी है तो भी चलना चाहिए, तो भी चलेगा। लेकिन आप मुतमईन रहेंगे इस तरह से और आपको सुकून की नींद आएगी ये जानते हुए कि आप किसी के मकरूज नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उतने ही पाँव फैलाएं जितनी चादर है, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस और इंस्पिरेशंस, मोटिवेशंस बहुत ज़्यादा हैं और आपको लगता है कि बहुत ही इजीली बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसको पे करने के लिए आपके पास पैसे भी हों। तो कभी भी कर्जे में मत डूबें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आज की वीडियो से आपको देना चाहूँगा। और मेरी अपनी भी यही कोशिश होती है। कोशिश क्या होती है, अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि मैं कर्जे में डूबा हुआ था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डेट। लोगों में तो इतनी गंदी आदत होती है कि कर्जा उठाकर जुआ खेल रहे होते हैं। कर्जे उठाकर उन्होंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये वो स्टॉक है जो फौरन से ऊपर जाएगा, या ये वो कॉइन है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया होता है लोगों ने, लोगों से कर्जे उठा उठा के, विच इज़ सच अ बैड थिंग। क्योंकि इन चीज़ों का कोई भरोसा नहीं है, जैसे ऊपर जाती हैं वैसे नीचे भी जाती हैं। तो इंसान अपने पैसे के ऊपर खेले, अगर खेले भी तो ये कितनी गंदी हरकत है कि किसी से पैसा लेकर उसके ऊपर आप खेल रहे हैं। यही तो वजह बनी कि उस बंदे ने खुदकुशी की। पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि कितने लोग कर्ज उठाकर शादी करते हैं, क्योंकि उनको एक दिन का वो फंक्शन ऐसा करना होता है कि दुनिया तारीफ करे। मार्की में शादी करेंगे, बढ़िया सा खाना खिलाएंगे, महंगे से कपड़े खरीदेंगे शादी के। अब तो सोना इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो कर्ज उठा उठाकर ऐसी शानो शौकत दिखाने का कोई मतलब नहीं है। यू डोंट ओन दैट मनी, और उसके बाद वो पैसा वापस करना होता है जो आप खुशकिस्मत हैं अगर कमा पाते हैं और उसको वापस कर पाते हैं। क्योंकि आज इस तेजी के साथ महंगाई होती जा रही है कि कोई अगर कर्ज उठाता है तो उसके लिए वापस करना नामुमकिन हद तक मुश्किल होता है। तो कभी भी इंसान को कर्ज नहीं उठाना चाहिए। और आपसे ये इल्तमास है कि नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्यों इतनी उतावली होती हैं क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज।